बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में पढ़ा था। काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से सजेशन आई है कि आप पहले हमें रिएक्ट नेटिव की फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी सिखाएं, तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रहे कि इन लेक्चर सीरीज़ में हम एक छोटी सी ऐप, कंप्लीट ऐप भी बनाएंगे। इस लेक्चर के बाद हम लॉगिन और रजिस्टर का पेज, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी अलाइनमेंट, टॉप बॉटम और फ्लैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा पेज डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद रजिस्टर और साइन इन फायरबेस की मदद से करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में फायरबेस को सिंपली हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। फायरबेस में एक रियल टाइम डेटाबेस बनाएंगे, उससे डेटा फेच करेंगे और उसी से डेटा जो है उसमें इंसर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप console.firebase.com, ये यहाँ पे आप आके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम आपने रख दिया रिएक्ट नेटिव कॉमसेट्स। कॉमसेट्स के स्टूडेंट्स का ये कोर्स है। कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतनी देर मैं क्या करता हूँ, मैंने कंसोल पे यानी टर्मिनल पे अपनी ऐप यहाँ पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल फायरबेस इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमारे नेट का मसला है, इसमें क्या गड़बड़ की है। चलिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिएक्ट नेटिव फायरबेस डेमो, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू। चलिए यहाँ से npm इंस्टॉल भी, ये एरर दे रहा है, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि npm इंस्टॉल फायरबेस में पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ। बस आपने एक कमांड याद रखनी है, npm इंस्टॉल फायरबेस। इसको अभी 1 सेकंड, 3-4 सेकंड लगेंगे, इतनी देर वेट करें। ओके, ये हो गया है कंटिन्यू। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखें ये iOS, एंड्रॉयड और वेब। फ़िलहाल आप वेब में ही जाएँ, हालांकि हम एंड्रॉयड की ऐप बना रहे हैं, लेकिन आप अभी इस पे मैं बाद में बात करूँगा। रिएक्ट नेटिव फायरबेस डेमो, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी नाम रख सकते थे, ज़रूरी नहीं है वही नाम रखें जो पहले। ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फ़िलहाल नहीं। अब देखें ये कोड आपने संभाल लेना है, वेरिएबल फ्रीलांसिंग कॉन्फ़िग, और ये पहली लाइन एनालिटिक्स से ऊपर ऊपर तक इसको उठाएं और यहाँ पे रख लें। और इसमें भी अभी आपके काम आने वाला है ये। तो खैर इसको भी मैं आपको रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में लिखना सिखाऊंगा, उससे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें मुकम्मल। ये होगी कंप्लीट। अब आपने याद रखना है लेफ़्ट साइड पे जो आ रहे हैं रियल टाइम डेटाबेस में जाना है, और यहाँ से ये देखें रियल टाइम डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। ये दो ऑप्शंस आ रही होंगी, फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स को जाने दें। टेस्ट मोड, ठीक है, फ़िलहाल टेस्ट मोड में कर लें। ये हमारी बन गई डेटाबेस, ठीक है, ये हमारी डेटाबेस बन गई। अब हम सिंपल एक यूज़र की डेटाबेस बनाते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे ठीक है, यूज़र, और यूज़र में वैल्यू क्या देनी है यहाँ से नहीं ऐड कर लें। ठीक है, क्या वैल्यू देनी, ID इज़ इक्वल टू 1। मज़ीद यूज़र ऐड करना है, ID इज़ इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, नेम इज़ इक्वल टू अख्ज़र, इस तरह कर लें। ठीक है, या एक काम करते हैं, ठहरे, यूज़र में ID और इज इक्वल टू 1। चले एक यूज़र, उसकी वैल्यू ID नहीं, ठीक है। दूसरा यूज़र है, चले मैं भी बताता हूँ, ID
और यहाँ पे नेम अख्जर इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा यूज़र आईडी टू, सॉरी 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 सॉरी, नो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, यूज़र्स के नाम का टेबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू सेट करते हैं। ओके, आईडी इज इक्वल टू 1 और नेम इज़ अक्सर, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। ये ऐड हो गया, चले बस ठीक है। यूज़र्स में आईडी और फ़िलहाल अक्सर है, इतना ही काफ़ी है। और बस इसको अब हम आ जाएं, अब हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आ जाएं। रिएक्ट के प्रोजेक्ट में ये मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले आपको सिर्फ ये डेटा उठाना है और यहाँ पे ऐसा करें कि कॉन्फ़िग के नाम की एक फ़ाइल बना लें। config.js इसमें कॉपी कर दें, इसको चाहे वेरिएबल रहने दें या कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट, और साथ में इसको लिख दें एक्सपोर्ट, ये सेव कर लें। बस ये स्टेप्स आपने याद रखने। अब आ जाएं, अब पहले इसको तो अभी नहीं, इसको अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में इसको लेंगे यहाँ से। अब आपने फायरबेस इंपोर्ट की और कॉन्फ़िग, ठीक है, फायरबेस की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी और कॉन्फ़िग की आपने। अब app.js में आ जाएं, ऊपर आ जाएं, यहाँ पे ये देखें फायरबेस को, ये जो आपने इंस्टॉल की थी npm इंस्टॉल फायरबेस स्टैरिक एज फायरबेस ओबीजे, यहाँ आप कोई भी नाम रख सकते हैं। स्टैरिक मीन आप सारे उसके फंक्शंस फैच कर रहे हैं और उसका नाम रख रहे हैं फायरबेस ओबीजे फ्रॉम फायरबेस। ये हमने बनाई है कॉन्फ़िग, अभी इसमें फायरबेस कॉन्फ़िग निकाल रहे हैं और वो है ये, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा सुने, तीसरा स्टेप है आपका ये इसके बारे में आपको बता दूं, ये स्टेप था सिर्फ और सिर्फ इतना, फायरबेस ओबीजे इनिशियलाइज है फायरबेस कॉन्फ़िग, बस। लेकिन इसमें एक एरर आ रहा था, वो एरर मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। फ़िलहाल आप ये भी देख लें। आपको इसको एक से ज़्यादा ऐप्स जो है इंपोर्ट हो जाती हैं तो वो एरर देता है। तो मैंने चेक लगा दिया कि अगर पहले से ही इनिशियलाइज़ हुई हो तो फिर आप ना करें इनिशियलाइज़। तो ये काम भी हो गया। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप ये है कि रीड डाटा और राइट डाटा। ये मैंने कोड लिखा हुआ था टाइम बचाने के लिए। तो यूज़ इफ़ेक्ट हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए कंपोनेंट डिड माउंट ही है। तो आप समझ लें कंपोनेंट डिड माउंट ही है। जो ही एप्लीकेशन चलेगी तो डाटा पहले फैच होगा माई यूज़र्स, और ये आपने लिखना फायरबेस ओबीजे डेटाबेस रेफ यूज़र्स, माई यूज़र्स में आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे माई यूज़र्स डॉट ऑन वैल्यू डेटा स्नैप कंसोल डॉट लॉग डेटा स्नैप डॉट वैल्यू, तो यूज़र्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये राइट के लिए हम एक डिपार्टमेंट के नाम का भी एक डाटा फैच कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसका नाम हम रखेंगे डिपार्टमेंट। इसमें ये होगा कि अगर डिपार्टमेंट के नाम का पहले से बना हुआ है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं बना तो ये बना देगा। और साथ में इसमें वैल्यूज़ क्या सेट करेगा, डिपार्टमेंट आईडी 1 और डिपार्टमेंट नेम इज़ इक्वल टू CS। तो अब दोनों काम एक ही स्टेप पे होंगे, ये आपने याद रखना है। जो ही ऐप चलेगी डाटा फैच होगा, वो हम चेक करेंगे क्या ठीक डाटा आ रहा है, और साथ ही वैल्यू इंसर्ट होगी, देखेंगे कि वैल्यू इंसर्ट हो रही है कि नहीं। तो ऐप देखते हैं ऐप चल रही है कि नहीं। आई थिंक सो कि ऐप तो हमारी चल रही है। हो सकता है ये सारा काम नहीं चल रही, चलिए अच्छी बात है, अब चलेगी। कुछ एरर भी है लेकिन आप देख रहे हैं आउटपुट तो आ गई है। ये देखिए कंसोल में आईडी इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू अक्सर, डाटा फैच हो गया। अब जो डाटा हमने इंसर्ट किया वो देखें वो भी आ गया है, हालांकि मैंने इसको रिफ़्रेश भी नहीं किया, पहले से आ गया है। तो फिर भी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का डाटा मैंने इंसर्ट किया, डिपार्टमेंट आईडी 1 CS, और ये अब मज़ीद देख लें 2 कॉमर्स।
रिफ़्रेश हुआ तो खुद ब खुद इधर डाटा आ जाएगा। तो ओवरराइट हो गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नया डाटा ऐड करना है तो किस तरह करना है। आपने देखा पहले वाला डाटा ओवरराइट हो गया। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगिन और रजिस्टर का पेज बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे डाटा सामने आएगा यहाँ पे, और उसके बाद लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन करना सीखेंगे। साथ में हम लॉगिन और रजिस्टर की डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोड के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।